हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फन फिक्शन माय मिस्टीरियस की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जंगकुक को जितना ज़्यादा परमिशन दिया था उससे जंगकुक बाहर तो जा सकता था, पर अपने लिमिट के साथ। जंगकुक 2 दिन से बाहर नहीं गया था। उसकी मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया था। वो जाना भी नहीं चाहता है। उसके पेरेंट्स ने उसे कैसे इस तरह से फेंक सकता है। जंगकुक कभी भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि उसकी खुद के पेरेंट्स उसके साथ ऐसा करेगा। तो रूम के अंदर एंट्री करता है। तो अपनी कोल्ड फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, जब सब तुम रूम के कॉर्नर में बैठकर क्या कर रहे हो। तो जंगकुक तोंग की तरफ नहीं देखता है। तोंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं कुछ पूछा था, तुम क्या मुझे इसका आंसर दे सकते हो या तो मुझे खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो उनकी तरफ जंगकुक के एंगल में देखते हुए पूछता है, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या शांति मिलता है मेरी लाइफ को और भी ज़्यादा हेल्प बनाकर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शांति से बैठा हूँ, मैं क्या वो भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं क्या क्या करूँ। तो स्माइल करता है और कहते ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेड पर लेट जाओ और मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन करो, दैट्स इनफ फॉर मी। ये सुनकर जंगकुक तो उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा हिट से देखने लगता है और कहता है, मैं सच में तुम जैसे घटिया पर्सन से और क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकता हो। तुम इतना ज़्यादा नीच पर्सन हो कि मैं कभी भी सोचा भी नहीं था। जंगकुक को तंग तुरंत आंसर करता है, ये भी नहीं सोचते थे शायद कि मैं बेड पर तुम्हें बहुत अच्छी तरह से तोड़ भी सकता हूँ। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। त्योंग कहता है, यही जो तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो। जंगकुक त्योंग की तरफ और भी ज़्यादा एंगल देखने लगता है और कहता है, तुम सच में घटिया पर्सन हो। त्योंग कहता है, थैंक यू सो मच, मेरे लिए न्यू नहीं है, तुम्हारी माउथ से मैं ये सुन रहा हूँ। बट यहाँ पर अगर कोई और होता तो फिर मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता कि मैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेड पर सेटिस्फाइड करूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो लोग मेरे नाम को भूल ही जाता, सिर्फ मुझे डैडी कॉल करना पसंद करता। पर एक तुम्हारी तरफ देखो, तुम तो कभी ऐसा करने तो नहीं वाले हो। बट एनीवे, मेरे पास ये सारे चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तुम एट द एंड मेरे ही हो। ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर इस पर करके पूछता है, तुम क्या मेरी मॉम डैड को फोर्स किए थे मुझे खुद के पास ले आने के लिए। तो तुरंत कहता है, मुझे क्या कोई फालतू के टाइम पड़ा हुआ है कि मैं उन लोगों को फोर्स करूँगा। मैं उन लोगों को मनी पे किया हूँ और मनी से सबकी माउथ भी बंद हो सकता है और जो चाहिए वो भी मिल सकता है, तो फिर मैं तुम्हें मनी से लिया हूँ। जंगकुक तुरंत पूछता है, कितना ज़्यादा दिए थे। तो अपने काम वॉइस में कहता है, 10 मिलियन। ये सुनकर जंगकुक की फेस की रिएक्शन पूरी तरह से बदल जाता है। वो शॉक होकर पूछता है, क्या एक नॉर्मल पर्सन को तुम खरीदने के लिए 10 मिलियन दिया हो। तो कहता है, मैं तो 15 भी देने के लिए राजी था, पर मुझे लगा कि 10 ही काफ़ी होगा तुम्हारी मॉम डैड के लिए। पर 15 भी मेरे लिए ज़्यादा नहीं होता अगर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल किसी को पा जाता तो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, अगर मैं इसे चुका दूँ तो फिर तुम क्या मुझे यहाँ से जाने दोगे। तो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम ये सब कुछ मुझे बैक करना चाहते हो, आई मीन मेरा मनी। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तो फिर अपने काम वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे बैक करना चाहते हो तो फिर मैं इस बात पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कहीं पर भी जॉब ना मिले। पर अगर तुम मेरे साथ रहकर कुछ करना चाहते हो तो फिर मैं शायद तुम्हें जॉब करने दे सकता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि जो मनी मैं पे किया हूँ उसके बाद तुम मेरा बन गए हो। अब तुम मेरा ही रहोगे, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो। मैं जिस चीज़ को खरीद लेता हूँ वो मेरा ही बनकर रहता है होल लाइफ तक। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसके पास एक होप था कि तोंग शायद उसे सांस देगा और जंगकुक शायद अदर जगह पर कोई काम करके तोंग को मनी वापस कर सकता है और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता है। पर वो होप भी तोंग की बातों से वो समझ पा रहा था कि वो वर्क नहीं करेगा।
फिर टोंग को जंकुक फिर से अपनी काम वॉइस में पूछता है, ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मिस्ट्रेस बनने के लिए राज़ी हूँ, पर तुम्हें उसके बदले में मेरे साथ अच्छे बिहेव करने की ज़रूरत होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोई भी बैड बिहेव करो। तुम मेरे साथ अच्छा बनकर रहोगे, तब मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बनूंगा, जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारी एकदम एक डॉल। तो ये सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं, गुड चॉइस, मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंकुक, जो कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। फिर से तंग पूछता है, बट अचानक से माइंड कैसे हुआ है? जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ की कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो फिर इसकी कोई भी फ़ायदा भी नहीं होगा। इस सुनकर तुम फिर से स्माइल करता है और कहता है, राइट बेबी बॉय, अब जाकर तुम्हारी ब्रेन थोड़ा सा ओपन हुआ है और तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारी फ्यूचर क्या है और क्या नहीं है। मैं सच में हैप्पी फील कर रहा हूँ कि कम से कम तुम्हारी ब्रेन तो ओपन हुआ है। जंकुक की सिम जो सिर्फ वो कह देता है। फिर तोंग जो जंकुक को कहता है, ओके, अब जबकि सब कुछ क्लियर हो गया है, तो फिर जल्दी से अपनी ब्रेकफास्ट को करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, कहाँ पर जाने के लिए? तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, मेरी बेड पर, मैं बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहा हूँ। जंकुक फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। जंकुक फर्स्ट टाइम जो ये सब कुछ करना चाहता था, सिर्फ थोड़ा सा फ्रीडम के लिए और थोड़ा सा खुद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए। फिर जंकुक तोंग के साथ चुपचाप नीचे चला जाता है और नीचे जाकर वो तोंग के साथ अपनी ब्रेकफास्ट को करता है। फिर ऊपर बेडरूम में आ जाता है। कुछ देर बाद सर्वेंट्स भी आ जाता है। उन लोग अपनी हैंड में जंकुक के लिए डिस्क को रखा था। फिर सर्वेंट कहता है, सर, आपके यहाँ पर कपड़े हैं। जंकुक हमें अपना सिर हिला देता है और उसे ले लेता है। फिर से जंकुक पूछता है, मुझे क्या एक बात का आंसर मिल सकता है? सर्वेंट तुरंत कहता है, यस सर। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से भागने में हेल्प करोगे तो फिर मैं तुम्हें मनी पे कर सकता हूँ। सर्वेंट ये सुनकर हंसने लगता है और कहते हैं, सर, आप जोक बहुत ही अच्छे करते हैं। इस सुनकर जंकुक तुरंत कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ? सर्वेंट कहता है, सर ने आपको फ्रीडम दिया है, आपको बाहर जाने की परमिशन दिया है, तो फिर ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा लकी है कि सर ने आपको ये सारे चीज़ की परमिशन दिया है कि आप बाहर जाकर अपनी लाइफ को जैसे नॉर्मली चाहते हैं ऐसे स्पेंड कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर कोई और होता तो फिर सर की ज़रूर उसे किक मार के इस घर से भगा देता। पर आप पूरी तरह से उल्टा है, तो फिर आपको लगता है कि आप इजीली यहाँ से भाग सकते हैं। आपके लिए गलत होगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो फिर प्लीज़ आप जल्दी से सर के लिए जाकर रेडी हो जाइए। जंकुक किससे कोई भी आंसर ना करते हुए जो हमें अपने सिर हिला देता है और चुपचाप वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंकुक ऑलमोस्ट 1 आवर तक बात लेता है। फिर वो बाथरूम से जब बाहर आता है तब जंकुक देखता है तोंग जो अभी भी रूम में नहीं था। इसे देखकर जंकुक चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और जंकुक जो खुद को एक बार मिरर में देखता है और वो एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, जो भी हो, मैं बस अच्छा लगूं। आज मेरा फर्स्ट डे है जिसे मुझे उस टेबल को सेटिस्फाइड कराना है, वो भी अपनी मर्जी से, लाइक सीरियसली। और जंकुक अपनी फेस को एंगली देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद तुम रूम के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद ही देखता है और जंकुक जो बेड पर ऑलरेडी बैठा हुआ था तो इसे देखकर स्माइल करता है और स्लोली स्लोली जंकुक की तरफ बनने लगता है, जो एक वाइट शर्ट में था। सिर्फ उसकी मिल्की वाइट लेग्स को देखकर तंग गोल्फ करने लगता है और वो जंकुक के पास आ जाता है। उसके पास बैठकर उसकी लेग्स को रफ करते हुए पूछता है, बेबी बॉय, तुम क्यों शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहने हो? जंकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़रूरत नहीं था। तंग तुरंत कहता है, बट मैं तुम्हें भेजा था, तुम्हें वो पहनना चाहिए था, उसमें तुम और भी ज़्यादा हॉट लगते। जंकुक तुरंत आंसर करता है, क्यों, मैं क्या ऐसे हॉट नहीं लग रहा हूँ? तंग जो अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है,
तुम इसमें हॉट नहीं, उससे भी ज़्यादा ऊपर लग रहे हो, जो मुझे पूरी तरह से क्रेजी कर रहा है। और जंकुक भी तो उनके साथ गुड बनना चाहता था। इस वजह से जंकुक भी तो उनको सेम टोन में फ्लर्टी वॉइस में आंसर करता है, अगर इतना ही ज़्यादा मैं अच्छा लग रहा हूँ तो फिर क्यों ना तुम मुझे अपने नीचे मौन करने पर मजबूर करो, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छा लगूँ। तो ये सुनकर जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा शौक होकर देखने लगता है और तुरंत पूछता है, आर यू श्योर बेबी बॉय। जंकुक तंग की तरफ झुक जाता है और उसकी ईयर पर बाइट करते हुए उसकी ईयर में उस पर करके कहता है, यस डैडी आई एम फुल श्योर, मुझे अपना बनाओ, और वो भी ज़्यादा रफ, नो प्रिपरेशन, नो प्रोटेक्शन, ओनली एंजॉय, होल डे होल नाइट। ये सुनकर तंग जैसे अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प्स फील करने लगता है और जंकुक की तरफ देखता है, जो अब उसकी सोली सोली लैब पर बैठ रहा था। जंकुक को तो पूरी तरह से फील कर सकता था। तुरंत जंकुक की शर्ट के अंदर अपने हैंड को लेकर जाता है और उसकी खाली वेस्ट को रफ करने लगता है और अपनी डीप वॉइस में पूछता है, आर यू रियली श्योर? अगर मैं ऐसा किया तो फिर तुम सच में रिग्रेट करोगे, क्योंकि तब मेरे अंदर की मॉन्स्टर जाग जाएगा, जिसे तुम इजीली कंट्रोल नहीं कर पाओगे बेबी बॉय। जंकुक जो स्मार्ट करता है और तंग की तरफ और भी ज़्यादा झुक जाता है और उसकी निक के पास उस पर करके कहता है, अगर मैं सच में उसे कंट्रोल करना चाहूँगा तो फिर इसमें क्या मजा आता है? उसे कंट्रोल ना ही करने दो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, इससे और भी ज़्यादा इंजॉयफुल होगा। और मुझे नहीं लगता पेट पर किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सिर्फ हम लोग को इंजॉय पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ प्लेजर पर। ये सुनकर तोंग जो फिर से अपनी गले को साफ करते हुए पूछता है, तुम मुझे हार्ट कर रहे हो, इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर अब कोई भी एक्सक्यूज भी होगा तब भी मैं नहीं सुनूंगा। जंकुक तुरंत कहता है, अगर मैं एक्सक्यूज दूँ तो फिर मेरी माउथ को पूरी तरह से बंद कर देना। तो अपने काम वॉइस में पूछता है, किससे? मेरी लिप्स से या तो अदर थिंग। तो उनको जंकुक तुरंत कहता है, मुझे लगता है तुम बोथ ट्राई कर सकते हो, पहले किस करो देन अदर थिंग। और ऐसे भी यम्मी भी है, मुझे मिल्क भी मिल सकता है। तो ये सुनकर जंकुक को स्मार्ट करते हुए कहता है, रियली बेबी बॉय। और इसके साथ ही जंकुक को तंग बेड पर पुश कर देता है और तंग जंकुक के शर्ट के बटन को तुरंत अनलॉक करके उसे फ्लोर पर गिरा देता है। जंकुक तंग की तरफ देख रहा था, उसके आइस में एक सेकंड के लिए हिट था, पर वो तुरंत ही फिर से अपने लास्ट भरी आइस के साथ तंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, कम ऑन डैडी, अब मुझे वेट भी मत करो, मैं कहा था कि मुझे रफ चाहिए, नो प्रोटेक्शन, नो प्रिपरेशन, ओनली जस्ट यू। ये सुनकर तंग जल्दबाजी में अपने शर्ट को ओपन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपने पैंट्स और बॉक्सर को भी। जंकुक तंग को अपने सामने इस तरह से देखकर वो कोई भी आंसर नहीं करता है और पूरी तरह से चुप होकर तंग की तरफ देख रहा था। तंग पूछता है, मैं क्या हॉट नहीं हूँ? जंकुक तुरंत आंसर करता है, तुम बहुत ज़्यादा ऑसम हो डैडी, मैं वो वेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें देखकर। तो ये सुनकर कहता है, मुझे पता था, मुझे देखकर सब लोग सेम ही फील करता है। और तंग इसके साथ जंकुक की लेग्स की बीच में बैठ जाता है और उसकी लेग्स को ओपन करता है। जंकुक जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, तंग इसे नोटिस नहीं करता है। जंकुक थोड़ा सा नर्वस था। तंग जो जंकुक की बॉडी की तरफ ही देख रहा था। फिर तंग जंकुक को कहता, आर यू श्योर? नो प्रिपरेशन। जंकुक जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग जो तुरंत ही उसकी बाद जंकुक की तरफ झुक जाता है और जंकुक को डीपली किस करने लगता है। और जंकुक तंग की नेक को अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसका किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। सोले सोले जंकुक अपनी लोअर बॉडी पार्ट में पेन फील करने लगता है। वो तंग को रोकना चाहता था, पर जंकुक जैसे भी करके पहले अपनी पेन को छुपाता है और तंग को कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग जो कुछ देर बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंकुक के अंदर फुल खुद को स्लाइड कर दिया था।
और सोले सोले बाहर निकलने के टाइम पर जंगकुक को कहता है, वो बेबी बॉय तुम अभी भी फर्स्ट नाइट की तरह ही हो। कोई कैसे इतना ज़्यादा ऑसम हो सकता है बेड पर, मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। और तंग इसके साथ सोले सोले मूव करने लगता है। जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और तंग को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे लव बाइट्स दो, मुझे इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी बॉडी की हर एक पार्ट को तुम टेस्ट लो। ये सुनकर तंग सोले सोले जंगकुक की तरफ झुक जाता है और जंगकुक की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और उसकी नेक पर सोले सोले बाइट मार्क्स भी देने लगता है। तंग की ये सारे टेस्ट से जंगकुक को पेन कम फील होने लगता है और वो सोले सोले प्लेजर फील करने लगता है। तंग जंगकुक की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए बाइट करने लगता है और उसे एक हंग्री बेबी की तरह सक कर रहा था, जैसे वो मन से कुछ भी नहीं खाया था। जंगकुक जो अपनी और मौन को रोक कर नहीं रख पाता है और जंगकुक मौन करने लगता है और तंग को कहता है, प्लीज़ फर्स्ट करो और ज़्यादा फर्स्ट करो। तंग इससे ग्राउंड करते हुए कहता है, श्योर बेबी बॉय। और तंग और भी ज़्यादा फर्स्ट जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है और वो जंगकुक की बॉडी में बाइट्स मार्क भी दे रहा था। फिर कुछ देर बाद तंग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, मैं खुद को रिलीज करने वाला हूँ। तंग को जंगकुक खुद भी कहता है, प्लीज़ मेरी इंसाइट करो, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। इससे तंग जो कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक की विस्कन अपने हैंड को ग्रैब करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और कुछ देर बाद ही जंगकुक जो खुद के अंदर फुलफिल करने लगता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, सच में अमेजिंग था, डे टाइम सच में अमेजिंग होता है। जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं और एक राउंड ले सकता हूँ? जंगकुक तंग को उस पर करके कहता है, मैं टायर्ड हूँ, पर तंग कहता है, सिर्फ 1 राउंड। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तंग फिर जंगकुक के साथ और एक राउंड लेना स्टार्ट कर देता है। ऑलमोस्ट 4 राउंड के बाद तंग जंगकुक को छोड़ देता है और तंग फिर बेड से उठ जाता है और वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। फिर तंग जंगकुक को भी बेड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। फिर तंग सर्वेंट को कॉल करके रूम में आकर रूम को क्लीन करने के लिए कहता है और तंग बेडरूम से जल्दी से जंगकुक को बाथरूम में लेकर जाता है और उसे क्लीन करने लगता है। कुछ देर बाद तंग जब जंगकुक को लेकर बाथरूम से बाहर आता है, तब जंगकुक जो अभी तंग के आर्म्स में सो रहा था, वो देखता है कि बेडरूम पूरी तरह से क्लीन हो गया था। वो जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसे दुपट्टे से कवर करने के बाद तंग रूम से बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक जब उठ जाए उसे कुछ पेन किलर दे दे। सर्वेंट हाँ कह देता है और फिर तंग जल्दी से अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। तंग मीटिंग अटेंड करने के बाद जब मीटिंग रूम से बाहर आ रहा था, तब उसके फादर तंग को रोक देता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तंग मेरी सीधी सीधी बातों का आंसर करो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम उस मिस्ट्रेस को छोड़ने वाले हो या फिर नहीं। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, और अगर मैं ना छोड़ूँ तो फिर क्या होगा, मैं ऐसे भी उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो फिर ये बातें बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं उसे छोड़ दूँगा। मिस्टर किम कहता है, तुम खुद के ऊपर क्या शेम फील नहीं करते हो? लाइक सीरियसली, तुम एक लो स्टैंडर्ड की बॉय को खुद के पास रखे हो और उसके साथ तुम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें प्लेजर की ज़रूरत था, तुम प्लेजर पाए हो, सब कुछ फिनिश हो गया है, तो फिर आप फिर से क्यों? ये सुनकर तंग कहता है, डैड प्लीज़ मुझे इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है, वो लो स्टैंडर्ड की है या फिर जहाँ से भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम उसके पास एक ब्यूटीफुल फेस है, एक ब्यूटीफुल हार्ट है, जो हाई स्टैंडर्ड लोगों के अंदर नहीं है। मिस्टर किम गुस्से से कहता है, तुम्हारे पास से मैं ये सारे आंसर नहीं सुनना चाहता हूँ, सिर्फ सीधा सीधा उस बॉय को अपने घर से निकाल दो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सुनकर तंग कहता है, लाइक सीरियसली मुझे इस टॉपिक पर बातें भी नहीं करना है, सो प्लीज़ आप अपनी काम कर सकते हैं। और इसके साथ तंग जाने लगता है।
मिस्टर किम कहता है, ठीक है, तुम्हें कल से कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। जब तुम्हारे पास मनी नहीं रहेगा तुम खुद से ही समझ जाओगे। तो अपने कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कंपनी कैसे चलता है। मुझे भी ये देखना है। मेरे अलावा ये कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगा। और तंग कंपनी से बहुत ही ज़्यादा एंग्री होकर बाहर आ जाता है। मिस्टर किम इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उस पर करके कहता है, मैं तो खुद देखूंगा कि तुम कब वापस आते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कंपनी के लिए वापस आना ही होगा। तुम्हारी लाइफ है कंपनी, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो तंग? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारी फादर जो हो। और इसके साथ मिस्टर किम तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है, जो गुस्से से वहाँ से चले जा रहा था। और तंग को सच में कोई भी फर्क तक नहीं पड़ता है। तंग के पास उसकी खुद की सीक्रेट बिजनेस है, जो तंग अंडरवर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व था, जिस वजह से तंग को अब ये बिजनेस अगर वो नहीं भी करता है तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर उसे पता है उसके डैड को ज़रूर उसकी ज़रूरत हो गई। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।